अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मंसूर अली ख़ान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, एक बड़ा मशहूर गाना है कि बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। तो जनाब, महबूब के आने की तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है। और कल हमने एक वीडियो के अंदर आपको ये बताया था, अपने थंबनेल में भी लिखा था कि कल यानी कि आज नवाज शरीफ को रिलीफ मिल जाएगा। तो नवाज शरीफ को आज रिलीफ मिल गया, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ इतनी सी खबर नहीं है। इसके चंद मुख्तलिफ ज़ाविये हैं, मुख्तलिफ एंगल्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ थोड़ी देर में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। ऑल वीडियोज़ नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए प्रेस कीजिए। और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक का बटन जो है वो ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अच्छा जी, मैं इसके ऊपर ज़रा डिटेल से बात करना चाहूँगा कि अदालत के अंदर आज क्या कुछ हुआ है, लेकिन उससे पहले ज़रा कुछ मईशत के हवाले से बात कर लें। अमरीकी डॉलर आज कारोबार के दौरान इंटरबैंक और ओपन मार्केट में दोबारा आज सस्ता हुआ है। डॉलर ₹1.79 सस्ता होने के बाद ₹278.50 का हो गया। गुज़िश्ता रोज़ इंटरबैंक में डॉलर ₹280.29 पर बंद हुआ था। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर ₹2 सस्ता होकर ₹279 का हो गया है। कल एकदम हमने स्पाइक देखी थी इसके अंदर, लेकिन आज जो है वो डॉलर दोबारा थोड़ा सस्ता हुआ है। नून लीग वाले अगर सुन रहे होंगे तो कहेंगे देखा मियाँ साहब को रिलीफ मिला तो साथ ही पाकिस्तानी रुपए को भी रिलीफ मिल गया। खैर, आगे चलें। अच्छा जी, एक अच्छी खबर है और वो ये है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान ये जो रेलवे का एक मंसूबा है ML1, ये बड़ी देर से ड्यू था और इसके ऊपर जो है बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। सेक्रेटरी रेलवे ने बताया कि जनाब पाकिस्तान और चीन के दरमियान $6.70 करोड़ मालियत का जो ये मंसूबा है उस पर दस्तखत हो गए हैं। मंसूबे पर जल्द काम जो है वो शुरू हो जाएगा। वज़ारत रेलवे की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया है कि ML1 मंसूबे के तहत कराची से पेशावर तक रेलवे निज़ाम को जदीद बनाया जाएगा। इस मुआहदे से पाकिस्तान का पूरा ट्रांसपोर्टेशन निज़ाम तब्दील हो जाएगा। ML1 मंसूबे की लागत $9 अरब से कम होकर $6.7 अरब हो गई है। और इसकी मुख्तलिफ रीज़न्स हैं कि इसमें एक तो ट्रेन की स्पीड जो है उसको कम किया गया है। इसके अलावा बीच में जो मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर थे उसके अंदर भी थोड़ी सी तब्दीली की गई है ताकि इसकी कॉस्ट जो है उसको कम किया जाए। तो एक डेवलपमेंट जो है वो ये है। अच्छा जी, अब आ जाए ज़रा नवाज शरीफ साहब के केसेस के हवाले से। सबसे पहले तो जनाब तोशाखाना केस। अब जी हाँ, नवाज शरीफ साहब का भी एक तोशाखाना केस चल रहा है। सिर्फ इमरान खान साहब का नहीं है, नवाज शरीफ साहब का भी तोशाखाना केस है। इसमें नवाज शरीफ के वकील काजी मिसबा और नायब प्रोसिक्यूटर इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश हुए। ठीक है, काजी मिसबा साहब नवाज शरीफ साहब के वकील हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के वारंट मुअत्तली पर कल दरख्वास्त दायर की थी, वो अदालत में पेश होना चाहते हैं। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं, उनके वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दें। जज मोहम्मद बशीर ने पूछा कि जी नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना केस नैब कोड नंबर 3 का मामला है। वकील ने कहा कि 24 अक्टूबर को आपकी अदालत में समाअत मुकर्रर है, नवाज शरीफ पेश होना चाहते हैं। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ के केस का रिकॉर्ड मंगवा लिया। जज साहब ने वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि आपको काफ़ी केसेस मिलते हैं। वकील साहब ने कहा कि जी बस मुवक्किल का एतमाद है हम पर। नवाज शरीफ ने क्यों पाकिस्तान छोड़ा दस्तावेजात में तहरीर कर दिया है, शहबाज शरीफ ने अंडरटेकिंग दी हुई है। जज साहब ने पूछा क्या इस केस में हाई कोर्ट में हिफाजती ज़मानत दायर की। वकील साहब ने कहा जी तोशाखाना केस में हाई कोर्ट में हिफाजती ज़मानत दायर नहीं की, तोशाखाना केस में वारंट जारी हुए हैं, फैसला नहीं हुआ था। इसहाक डार की इसी नौयत के केस में वारंट मुअत्तल हुए थे। 9 सितंबर 2020 को एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिया था। जज साहब ने कहा जी नवाज शरीफ के ना आने की क्या वजह थी, मतलब पूरे पाकिस्तान को पता है, चलो ठीक है। वकील साहब ने कहा जी नवाज शरीफ ने पाकिस्तान छोड़ा तो तबीयत बहुत नासाज थी, तिब्बी रिपोर्ट लगी हुई है। लाहौर हाईकोर्ट में दायर दरख्वास्त अब भी पेंडिंग है। लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त को सूबाई हुकूमत ने चैलेंज नहीं किया। नवाज शरीफ की ताज़ा तरीन तिब्बी रिपोर्ट भी साथ मुंसलिक कर दी है, वो एहतसाब अदालत में पेश होंगे। वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल होने पर मुलजिम अदालत में पेश होता है। अदालत मुलजिम की दरख्वास्त को देखते हुए वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर लेती है। नायब की जानिब से नवाज शरीफ का कोई वारंट गिरफ्तारी नहीं, वो एहतसाब अदालत आकर पेश होना चाहते हैं। वारंट मुअत्तल कर दें ताकि अदालत आने का रास्ता मिल जाए। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा जी नवाज शरीफ ने 2 रिलीफ मांगे हैं, वो कह रहे हैं कि अदालत के सामने सरेंडर करना चाहते हैं, साबिक वज़ीर आज़म आना चाहते हैं तो वारंट मुअत्तल कर दें। इनके 24 अक्टूबर तक वारंट जो है मुअत्तल कर दें। ये नायब प्रोसिक्यूटर साहब खुद फरमा रहे हैं जो एक्चुअली दूसरी साइड पे हैं, जो बेसिकली नवाज शरीफ साहब के ऑपोजिट टेक्निकली स्पीकिंग होने चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि हमें कोई उतराजी कर दें आप, वारंट जो है वो इनके बेशक मुअत्तल कर दें। वकील साहब ने कहा नवाज शरीफ के खिलाफ एहतसाब अदालत में ट्रायल स्टेज है, दीगर केसेस में अपील की स्टेज है। रेफरेंस दायर होने से 4 माह पहले वो बैरून मुल्क गए थे। जज साहब ने सवाल किया कि दीगर मुल्जिमान आसिफ अली जरदारी का क्या है। वकील ने कहा जी आसिफ अली जरदारी प्लीडर के ज़रिए अदालत में पेश हो रहे हैं। जज साहब ने पूछा क्या दीगर मुल्जिमान गिरफ्तार हुए हैं। वकील साहब ने कहा कि जी तोशाखाना केस में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, 24 अक्टूबर को तफसील के साथ दलाइल देंगे।
नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा जी वारंट का मकसद ही कानून का सामना करना है, नवाज शरीफ पेश होना चाहते हैं तो वारंट मुअत्तल कर दें। अदालत ने नवाज शरीफ के वारंट मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। बाद में नवाज शरीफ साहब के वारंट गिरफ्तारी जो है वो मुअत्तल हो गए और जज साहब ने कहा कि अगर नवाज शरीफ 24 अक्टूबर को ना आए तो वारंट बहाल हो जाएंगे। तो इस पे मतलब आप खुद ही अंदाज़ा कर लीजिए कि नायब प्रोसिक्यूटर जो हैं उन्होंने कहा जी हमें कोई इतराज़ नहीं, कर दें बेशक आप वारंट वगैरह सब कुछ मुअत्तल कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें यहाँ पे, ठीक है। लेकिन कहानी अभी आगे भी है, आगे भी एक और केस भी है, अल अजीज़िया स्टील मिल और एवनफील्ड रेफरेंस। इसमें नवाज शरीफ की कानूनी टीम हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पहुंची। अच्छा, ये वो केसेस हैं जहाँ पे नवाज शरीफ साहब को जो है सज़ा हो चुकी हुई है। वो जो तोशाखाना केस है वो भी ट्रायल स्टेज के ऊपर है, वो भी चल रहा है, उसमें सज़ा नहीं हुई, उसमें वैसे वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे क्योंकि ये पेश नहीं हुए थे। यहाँ पे ये ऑलरेडी कन्विक्टेड हैं, ये ज़हन में रखिएगा। तो यहाँ पे नवाज शरीफ साहब की हिफाजती जमानत की दरख्वास्तों पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज़ और आज़म नज़ीर तारड़ अदालत में पेश हुए, जबकि नायब प्रोसिक्यूटर राफे मकसूद और अफजल कुरैशी भी अदालत में पेश हुए, दो नायब प्रोसिक्यूटर्स। अदालत में आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि जी नवाज शरीफ ट्रायल कोर्ट में इश्तिहारी थे, इसमें वारंट मुअत्तल हो गए हैं। तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सवाल किया आपके पास वो ऑर्डर है? तारड़ साहब ने कहा जी ऑर्डर हो गया है, वकला एहतसाब अदालत से बस अभी लेकर आ रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि जी हम हिफाजती जमानत देकर केस पीर के लिए मुकर्रर कर देते हैं। वकील साहब ने कहा जी ट्रायल कोर्ट ने मंगल के लिए केस रखा है। अदालत ने कहा नायब ने नवाज शरीफ की वापसी पर हिफाजती जमानत देने पर कोई इतराज़ नहीं किया। नायब प्रोसिक्यूटर बोले हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा था कि अपील कुनिंदा वापस आए तो अपील बहाल करा सकता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने यही पूछा था कि नायब का क्या मौक़िफ़ है, इसमें कोई तब्दीली तो नहीं है। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा अभी तो यही मौक़िफ़ है कि वो आते हैं तो हमें उनके आने पर कोई इतराज़ नहीं है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नायब प्रोसिक्यूटर से पूछा कि आपने किससे हिदायत ली हैं? नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा हमने प्रोसिक्यूटर जनरल नायब से हिदायत ली हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप इससे मुतालिक तहरीरी तौर पर अदालत को आगाह कर दें कि आपको एतराज़ नहीं है। अदालत ने अल अजीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में सज़ा के मामले पर नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने से रोक दिया। अदालत आलिया की जानिब से कहा गया कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस आने पर गिरफ्तार ना किया जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ की 24 अक्टूबर तक हिफाजती जमानत जो है वो मंजूर कर ली। तो 24 अक्टूबर तक जो है वो अब नवाज शरीफ साहब गिरफ्तार नहीं हो सकते। वो पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट के ऊपर लैंड करें, चाहे लाहौर हो, इस्लामाबाद हो, कुछ भी हो, वो उनके हवाले से किसी किस्म की अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस सारी चीज़ के अंदर एक मसला है कि नायब प्रोसिक्यूटर, और आप जानते हैं कि नायब में काफ़ी हद तक तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। नायब अब वो नायब नहीं रहा जिसमें ऐब थे, अकॉर्डिंग टू नून लीग। जो जावेद इकबाल साहब की नायब थी, अब ये वो नायब नहीं रही हुई, और एक साबका रिटायर्ड जनरल साहब जो हैं अब नायब को हेड करते हैं। हालात तब्दील हो चुके हैं, माहौल तब्दील हो चुका है, सब कुछ तब्दील हो चुका है। तो नायब प्रोसिक्यूटर को 4 साल के बाद जो शख्स वापस आ रहा है, जो 4 हफ्ते का कह के गया था, उनके इतने देर से आने के ऊपर कोई किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है। और ये वही नायब है जो इससे पहले जो है वो इश्तिहारी की कार्रवाइयाँ और इन सारी कार्रवाइयों के लिए जो है वो कोर्ट को पुश करता रहा है। लेकिन अब उनको किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं कि अगर वो बेशक वापस आ भी जाते हैं तो उनको बेशक गिरफ्तार ना किया जाए, हमें कोई मसला नहीं, क्योंकि अब वो अदालत के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं। वो आराम से आएँ, 21 तारीख को अपना जलसा करें, जलसा कर लें, अगले दिन रेस्ट करें, 22 तारीख है, फिर 23 आएगी, तो 24 तक का आपके पास टाइम है, तो आराम से कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वो प्रॉब्लम है, ये वो हमारे इस कानूनी निज़ाम के अंदर मसला है जिसकी मैं कल अपने वीलॉग के अंदर भी जिक्र कर रहा था कि यहाँ पे जो एलीट होते हैं, जो अशराफिया होते हैं इस मुल्क के लिए, उनके लिए हर किस्म के कानून जो है वो बेंड हो सकते हैं। और वो ऐसे बेंड होंगे कि जो प्रोसिक्यूटर है, जिसका एक्चुअली काम है इसको कंटेस्ट करना, इसको पुश करना कि नहीं भाई ये नहीं हो सकता, वो कन्विक्टेड हैं, वो इस केस में कन्विक्टेड हैं। अभी उनको अपील जो है, उनकी सज़ा मुअत्तल नहीं हुई है, वो अभी भी कन्विक्टेड हैं। टेक्निकली स्पीकिंग उनको लैंड से साथ ही सीधा जेल में जाना है, सीधा जेल में जाना है। उसके बाद अपीलें शपीलें चलती रहेंगी। जिस तरह इस वक्त इमरान खान साहब की जो तोशाखाना केस है, उसके अंदर सज़ा हुई, सज़ा होने के बाद उनको जेल हुई, और फिर उसके बाद एक अपील फाइल हुई। अपील जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में फाइल हुई, वो जितनी देर तक अपील चलती रही, इतनी देर तक वो अंदर ही रहे। और जब वो अपील जो है उसके अंदर ऑर्डर आ गया, जज साहब ने ऑर्डर दे दिया कि हाँ जी ठीक है, अब आप इनको जो है वो सज़ा को मुअत्तल कर दें और अब उनकी रिहाई जो है वो हो सकती है, तो तब जाके इमरान खान साहब की उस केस में, तोशाखाना केस के अंदर रिहाई हुई। लेकिन जब रिहाई हुई तो पता लगा कि नहीं जनाब, उनको तो अब आपने जो है वो साइफर केस के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। तो यहाँ पे तो इसी तरह नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इन केसेस के अंदर, सवाए तोशाखाना के वो जो बाकी केसेस हैं उसके अंदर वो कन्विक्टेड थे और जेल में थे। बीमारी का कह के गए कि जी मैं 4 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ, और
मेरे वो लोग जो मेरा एक्सप्रेस के ऊपर उस पर प्रोग्राम देखते थे, जिस दिन उनका जहाज़ टेक ऑफ करने लगा था, तो मैंने उस दिन भी अपना जो प्रोग्राम किया था, तो मैंने उसके अंदर भी ये कहा था कि अगर आज ये जहाज़ उड़ गया और ये टेक ऑफ कर गया तो कानून की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। क्योंकि मुझे नज़र आ रहा था कि ये जो मियाँ साहब का जहाज़ उड़ा है ना, इसने 4 हफ्ते के बाद वापस नहीं आना। तो वो 4 साल के बाद वो जहाज़ जो है वो वापस आया। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे सिस्टम के अंदर। एक माली का बच्चा होगा, एक कारपेंटर का बच्चा होगा, एक दुकानदार का वो परचून फरोश का एक बच्चा होगा, उसका अगर केस लग गया और उसको सज़ा हो गई तो उसकी तो अपील सुनने के लिए सालों साल लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सूरत हाल है कि एक शख्स जो है उसको सज़ा हो चुकी है, लेकिन वो वापस आके आराम से टेक योर टाइम सर, प्लीज़ टेक योर टाइम, प्लीज़ टेक योर टाइम, बहारो फूल बरसाओ, नवाज शरीफ वापस आया है। ठीक है, तो ये है हमारे कानून का निज़ाम। बस दुआ करें आप भी, काश शरीफ, भुट्टो या बनी गाला के किसी ख़ानदान के अंदर पैदा हुए होते तो आपके लिए भी फैसिलिटीज़ जो हैं वो हो सकता है। अब इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर हैं वो कहेंगे देखें नवाज, आप इमरान खान के बारे में किस तरह कह सकते हैं, वो तो जेल में है। जी बिल्कुल, अभी जेल में है, लेकिन ये वही इमरान खान साहब हैं जो 2018 से पहले पीटीवी हमला केस के अंदर मफरूर थे, एब्सकॉन्डर थे, इस्लामाबाद में रहते हुए अदालत के अंदर नहीं जाते थे, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था, कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि पाकिस्तान के बच्चे को पता था, रोजाना टीवी के ऊपर आते थे, इंटरव्यूज दे रहे होते थे, लेकिन मजाल है उनको कोई गिरफ्तार करता उस वक्त। तो ये अशराफिया के लिए बनता है सारा कुछ। अब दूसरी इसमें एक और खबर भी ले लीजिए, इमरान खान साहब की। वो कल हम बात कर रहे थे साइकिल की, यहाँ पे नवाज शरीफ साहब को जमानत मिल गई तो इमरान खान साहब को साइकिल मिल गई, मतलब ये सूरत हाल है। तो वो उनकी जो साइकिल है वो आज अडयाला जेल वहाँ पे पहुँचा दी गई है बड़ी देर से। इसके बड़ी ही हमारा पूरा जो निज़ाम था ना कानून का, वो उस साइकिल के पहियों के अंदर फंसा हुआ था कि अब वो इमरान खान साहब आएंगे और उसको चलाएंगे, जनाब वो पहुँचाएँ वहाँ पे अडयाला जेल। मेरा ख्याल में आज जब वो साइकिल अंदर जा रही होगी ना, जो स्टेशनरी बाइक इसको कहते हैं, ये अपनी जगह खड़ी रहती है और आप इसके ऊपर एक्सरसाइज करते हैं। अडयाला जेल के पुलिस वालों ने भी ज़िंदगी में पहली दफ़ा बाइक देखी होगी कि लो जी किसी कैदी के लिए एक्सरसाइज करने के लिए बाइक भी आई है। ये है हमारा निज़ाम, ये है हमारा निज़ाम जो आपके ना मुंह के ऊपर थप्पड़ मारता है कि तुम कुछ नहीं हो, तुम कुछ नहीं है, इन सब के लिए सब कुछ हो सकता है। खैर, अच्छा जी, नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से उनके जो ट्रेवल स्केड्यूल है उसके हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं, मुतज़ाद खबरें हैं। एक जगह पे अताउल्लाह तारड़ साहब कह रहे हैं कि जी मियाँ साहब जो है अभी भी इस्लामाबाद जाएंगे और उसके बाद थोड़ी देर वहाँ पे गुजारने के बाद जो है वो लाहौर तशरीफ़ लेकर आएंगे। लेकिन एक्सप्रेस ने ये रिपोर्ट किया कि चूँकि वापसी का शेड्यूल जो है वो अब तब्दील हो गया है, चूँकि उनको ज़मानत मिल गई है तो अब मियाँ साहब जो हैं वो डायरेक्टली लाहौर ही जाएंगे, वो इस्लामाबाद नहीं जाएंगे। सो वी आर नॉट टू श्योर अबाउट दिस कि इसका क्या प्लान है। दूसरा, मुस्लिम लीग नून ने जनाब याद जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक अपना नया गाना जो है वो जनाब रिलीज़ कर दिया है। और शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो एक तकरीब के अंदर वो अपना गाना जो है वो या तो वो करने वाले हैं या कर चुके होंगे। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसका इनविटेशन आज मुझे आया था कि जनाब ये गाना रिलीज़ होना है तो आप इसके लिए जो है वो तशरीफ़ लेकर आएँ। तो मुझे बड़ा कुछ अजीब सा लगा कि सहाफ़ी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, सहाफ़ी इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड वो करने के लिए जाते हैं, गाने रिलीज़ करने के लिए भी जो है वो अब सहाफ़ियों को बुलाया जाएगा। तो मैंने तो माजरत कर ली, मैं नहीं जा सकता, मेरी डिग्निटी जो है मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देती कि मैं गाने रिलीज़ करने के फंक्शंस के अंदर जो है ना मैं जाऊँ। तो मैंने तो मेरी तरफ से माजरत है। तो बाकी शहबाज शरीफ, मुझे पता लगा कि शहबाज शरीफ साहब ने जो है गाना रिलीज़ करना है, तो चलें ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा ये भी खबर आई है कि नवाज शरीफ साहब ने जनाब सऊदी अरब से दुबई जो उनकी आमद थी, जो फ़्लाइट थी वो ज़रा डिले हो गई है। उनकी कोई मीटिंग थी सऊदी अरब के अंदर तो वो नहीं हो सकी थी, जिसकी वजह से इसको अब डिले कर दिया गया है। और उन्होंने सुबह 10 बजे की फ़्लाइट जो है वो लेनी थी, लेकिन अब इसको जो है वो थोड़ा सा डिले कर दिया गया है। अब देखते हैं कि वो कितना को डिले होता है, वो कब तक जो है वहाँ पे पहुँचते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा आज लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन हुई, वो भी आपके साथ शेयर करनी है। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के रूबरू शहरियार आफरीदी के भाई फरूख आफरीदी के लापता होने से मुतालिक केस की समाअत हुई। किसके? शहरियार आफरीदी के भाई फरूख आफरीदी। वहाँ पे DPO जेलम साहब वहाँ पे मौजूद थे, वहाँ पे आए, पेश हुए। उन्होंने अदालत से कहा कि जी हमें ना आप फरूख आफरीदी की बाजियाबी के लिए 7 दिन दे दें, 7 दिन दे दें। 7 दिन में बंदा असी लब के लिए आएंगे ताड़े वास्ते, जज साहब 7 दिन दे दें। अदालत ने, जज साहब ने जो है ना उनकी तरफ देखा
और उन्होंने कहा, मुझे तो लग रहा था जैसे वो ना कुछ सुना देंगे, लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने कंट्रोल किया। उन्होंने कहा कि DPO साहब फरूख अफरीदी वो सामने अदालत में बैठे हैं, जिन्होंने तुसी लब्बन आज से 7 दिन मंग रहे हो ना, वो सामने बैठा है अदालत 'ਚ। ओ वेखो यह हाल है ताड़ी पुलिस का, यह हाल है। तो वो उधर ही बैठे हुए थे, वो आ चुके हुए हैं। मैं पता नहीं, मतलब मैं ये हैरान है, या पुलिस का हाल देखें कि ये पूरे मीडिया के ऊपर ये खबर आ चुकी है कि शरीयार अफरीदी के भाई जो है ना वो घर वापस आ चुके हैं। तो DPO साहब कहते हैं बस थोड़ा टाइम दे दो, मैं मुहरे लाभ के ले आया। मैं मुझे ना इसके ऊपर एक लतीफ़ा याद आ गया, वो कि एक ना अमरीकी सदर था, तो उसका एक कुत्ता गुम गया, उसका कुत्ता गुम गया। तो उन्होंने पूरे अमेरिका की जो है वो FBI, CIA, पेंटागन सारे उन्होंने लाता कि जी कुत्ता लभो, कुत्ता कितने गया। वो ढूंढ पागल हो गए, कुत्ता नहीं लभ्या। तो उसके बाद उन्होंने इंडिया की पुलिस को कहा, उन्होंने भी बहुत ढूंढा, नहीं मिला। बरतानिया की पुलिस को कहा, उन्होंने भी बहुत ढूंढा, नहीं मिला। चाइना की पुलिस को भी कहा, उन्होंने भी ढूंढा, नहीं मिला। उन्होंने फिर अल्टीमेटली किसी ने कहा जी पाकिस्तानी पुलिस को ए लब लड़गे, ए बड़े होशियार है कि नहीं। तो उन्होंने पाकिस्तानी पुलिस को कहने कहा आपके पास 1 हफ्ता है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है ना वो आप ये कुत्ता ढूंढ के लेकर आए। तो पाकिस्तानी पुलिस ने कहा जी 1 हफ्ता और तुम सानू 1 दिन दो, असी देखो नहीं किस तरह लभ के लियाने। 2 घंटे के बाद अमरीकी सदर को फोन आ गया, भाई कुत्ता लभ गया, आ जाओ। अमरीकी सदर बड़ा खुश, उड़ता उड़ता हुआ आया। उन्होंने कहा किधर है कुत्ता। जब वो वहां पे लेकर गए तो वहां पे ना 8 कुत्ते बिल्कुल उसी रंग, नस्ल और शक्ल के खड़े हुए थे। उन्होंने कहा भाईजान 8 कुत्ते है, नवा जो 9th नंबर है, नवा नंबर जो है वो भी रस्ते में, बस अभी उन्हें पहुंचने वाला है। ए लभ लो ताड़ा केड़ा है, एक ही शक्ल, एक ही रंग, एक ही नस्ल, सब कुछ एक जैसा। तो ये कमाल है हमारी पुलिस का। वो उनको शरीयार अफरीदी साहब के भाई मिल नहीं रहे, तो सामने कोर्ट के अंदर बैठे हुए थे। यह हाल है साडा। तो जिन्हों फड़ना होंदा है, जिन्हों फड़ना होंदा है जाके, जो कन्विक्टेड है, जो बाहर से फ्लाइट लेके आ रहे हैं यहाँ पे, और उनको नहीं आप पकड़ सकते। यही कानून है भाई, यही कानून है। अच्छा जी, इसके अलावा शेख रशीद साहब की हिरासत के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। केस की समाअत जस्टिस सदाकत अली खान ने की। इस दौरान RPO रावलपिंडी सैयद खुर्रम अली अदालत में पेश हुए, लेकिन इस मरतबा अदालत में शेख रशीद नहीं थे वहाँ पे। अदालत ने पूछा RPO साहब बताएं शेख रशीद से मुतल्लिक क्या पेशरफ्त है। RPO ने कहा जी शेख रशीद की बाजियाबी के लिए कोशिशें जारी हैं, स्वात मिट्टी, मजीद मोहलत चाहिए। अदालत ने सवाल किया और कितना वक्त चाहिए, आपको जितना वक्त दिया है इसमें आपने क्या किया। RPO रावलपिंडी ने अदालत को कहा दरख्वास्त गुजार को इंक्वायरी के लिए बुलाया, वो कोई माकूल जवाब नहीं दे सके। जिन 5 पुलिस अफसरान पर शेख रशीद की गिरफ्तारी का इल्ज़ाम है, CDR के मुताबिक वो वहाँ नहीं थे। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने कहा 1 हफ्ते की मजीद मोहलत आखिरी मौका समझ कर दे रहे हैं, 1 हफ्ते बाद मजीद इल्तवा नहीं देंगे। अदालत वार्निंग के साथ 1 हफ्ते बाद कोई ना कोई ऑर्डर पास करेगी। शेख रशीद के वकील ने कहा कि साबिक वजीर दाखिला को गिरफ्तार हुए 1 महीना हो गया, कोई कुछ नहीं बता रहा। इनकी बाजियाबी RPO के बस की बात नहीं। अदालत IG पंजाब और सेक्रेटरी दिफा को बुलाए। सबको पता है शेख रशीद को रावलपिंडी पुलिस ने गिरफ्तार करके किसके हवाले किया है, मोहम्मद बूटे के हवाले किया है। जाओ लब लो जाके। शेख रशीद साहब के लिए उनकी बाजियाबी के लिए 1 हफ्ते का टाइम जो दिया गया है, वो हो सकता है तब तक कोई इंटरव्यू दे दें या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें और वो आके कहें मैं सोच रहा था, मैं पिछले 1 महीने से सोच रहा था और मैंने इसीलिए अपनी फैमिली से भी रब्ता नहीं किया, क्योंकि मैं सियासी तौर पे अपने अगले लाए अमल के बारे में सोच रहा था कि मैंने क्या करना है। तो क्योंकि माजी में इसी किस्म के जवाब आए हैं ना, फ़ारूक हबीब साहब का भी यही जवाब था, सदाकत अली अब्बासी साहब का भी यही जवाब था, तो हो सकता है इनका भी जो है वो यही जवाब हो। इसके अलावा जनाब शेर अफजल मरवत साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं, वो आज एक दफ़ा फिर लड़ पड़े। अब 2 मुख्तलिफ अकाउंट्स हैं सारी चीज़ के। एक तो ये है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के बाहर वो उनको कोई शख्स फॉलो कर रहा था, जिस पे शेर अफजल मरवत साहब जो है गुस्सा हो गए और उसको कूट दिया, उसको काफ़ी मारा शारा उन्होंने। लेकिन ये एक अकाउंट है और एक दूसरा अकाउंट ये है कि किसी पुलिस वाले से जो है कोई तू तकरार हुई है, लेकिन ये सारी अनकन्फर्म रिपोर्ट्स हैं। लेकिन बहरहाल वाक़या तो ये पेश आया, ये आपके सामने मनाजिर आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा जो है वहाँ पे सीन बन गया। मैं बार बार ये कहता हूँ कि हमारे भाई शेर अफजल मरवत साहब को थोड़ा सा अपने गुस्से पे काबू रखने की ज़रूरत है। वो एक कानूनदान है, एक वकील है, और एक वकील होने के नाते कानून का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। हर जगह हाथ उठाना जो है वो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं रहता। और ये एक दूसरा वाक़या है जिसमें शेर अफजल मरवत साहब और वायलेंस दोनों इन्वॉल्व हैं। सो आई थिंक ही नीड्स टू लुक आफ्टर, या उनको कोई एंगर मैनेजमेंट का थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा जनाब अंसार अब्बासी साहब ने एक कॉलम लिखा है,
और वो अपने कॉलम में लिखते हैं कि जी जो दरवाजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए खटखटा रही है वो तहाल सख्ती से बंद हैं और सरकारी सतह पर ऐसा कोई फैसला नहीं किया गया कि पार्टी के साथ बात की जाए या डायलॉग का अमल शुरू किया जाए। तो तहरीक इंसाफ के लिए किसी किस्म की कोई डील या ढील नहीं आ रही। सरकारी ज़राए का कहना है कि मुर्तज़ा सोलंकी की शफकत महमूद के साथ मुलाकात के बाद पीटीआई की जानिब से दिया जाने वाला तासुर बिल्कुल गलत है, क्योंकि निगरान हुकूमत ने ऐसे किसी भी डायलॉग के आगाज़ का फैसला नहीं किया। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई इशारा नहीं मिला कि वो पीटीआई के साथ बातचीत में दिलचस्पी रखती है या पीटीआई समेत तमाम सियासी जमातों के साथ डायलॉग के अमल का हिस्सा बनना चाहती है। 9 मई के बाद की सूरत के बाद फौजी हुकाम इन वाक़यात के मास्टरमाइंड और हमला आवरों के हवाले से अपने गम व गुस्से का इजहार कर चुके हैं। वज़ीर इत्तला मुर्तज़ा सोलंकी से जब रब्ता किया गया तो हैरान हुए कि शफकत महमूद के साथ मुलाकात को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया और इसका गलत तासुर दिया गया। उन्होंने कहा कि शफकत महमूद के साथ पुराने ताल्लुकात हैं और ये मुलाकात मुज़ाकरात या डायलॉग के अमल के हवाले से नहीं थी। उन्होंने कहा कि शफकत महमूद से मुलाकात के दौरान भी उन्होंने वाज़ेह किया कि वो किसी मिशन पर नहीं आए और उनसे दोस्त की हैसियत से मिलने के लिए आए हैं। इसके अलावा हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, हसान नियाज़ी के जो वालिद हैं, उनका एक ट्वीट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। वो लिखते हैं कि बरोज़ जुमेरात मेरी अपने बेटे हसान नियाज़ी से दूसरी मुलाकात मुतवक्के थी, यानी कि आज। पहले एक फ़ोन कॉल पर आगाह किया गया कि मुलाकात के लिए आ जाएं। 10 मिनट बाद दूसरी फ़ोन कॉल पर मुलाकात को अगले दिन जुम्मे पर मुलतवी का बताया गया। फ़ौज की तहवील में जो पीटीआई कारकुन हैं उनकी हर हफ्ते अपने अहल खाना से मुलाकातें अब मामूल बन चुकी हैं। मेरे बेटे हसान नियाज़ी की गिरफ्तारी के 2 माह बाद अल्हम्दुलिल्लाह पिछले हफ्ते बरोज़ जुमेरात उसकी माँ, बहन और मेरी मुलाकात करवाई गई। एक बाप के नाते जो अनजाने भयानक वसवसों के साथ 2 माह रात दिन काट रहा था, उसका फितरी रद्दअमल कुछ भी हो सकता है। मुझे यकीन है मुलाकात का अल्तवी की वजह मेरी ट्वीट का बुरा नहीं मनाया गया होगा। कल जुमेरात की मुलाकात का मुलतवी होना कोई गुस्सा या अनाद नहीं होगा। वैसे भी इदारे ज़ाती गुस्से को इदाराती गुस्सा नहीं बनाते और इंसाफ व कानून का झंडा बुलंद रखते हैं, अपने हमदर्दों की पहचान रखते हैं और उनमें इजाफा करते हैं। एक मिसाल दे दूँ, अफगानिस्तान में पिछले 20 साल दौरान जंग जो अमरीकी तालिबान की कैद में थे, रिहाई के बाद तालिबान के दोस्त, मद्दा और मुसलमान बन गए, जबकि जो तालिबान अमरीकी कैद में ग्वांतानामो बे जैसे बदनाम ज़माना हुकूमत खानों में रहे वो अमरीका से मज़ीद मुतनफ़िर हो गए और उनकी दुश्मनी में भी शिद्दत आ गई। काश हम वतनों में इस्टेब्लिशमेंट के दोस्तों की तादाद ज़्यादा होती। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।